नमस्कार मेरे कृषि साथियों। मैं फिर से आपके साथ मैं जुड़ने आ चुका हूँ, जयप्रकाश शर्मा। तो अपन एपिडेमियोलॉजी यानी कि महामारी विज्ञान उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ये अपनी पहली क्लास रहेगी। जिस जिस विद्यार्थी ने अभी तक गुरुवाणी इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है तो वो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करें। जो भी आपको सवाल पूछना है तो वो आप मेरे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आपको नंबर दिए गए हैं नीचे की साइड में, आप उससे मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। तो एपिडेमियोलॉजी यानी कि इसका मतलब क्या होता है, सर्वप्रथम तो हम मतलब जानेंगे। मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि महामारी। महामारी क्या होती है कि जैसे कि कोई एक एक तो होती है बीमारी। बीमारी तो क्या होता है, एक या दो में हो जाती है। पर महामारी क्या होती है कि वो पूरे संसार में फैल जाती है। इसका मतलब है कि ये एक नॉर्मल नहीं है। जैसे कि अपना कोरोना है, कोरोना पूरे संसार में फैला था, उसी प्रकार ये एक महामारी विज्ञान है। इसके अंदर अपन देखेंगे कि महामारी क्यों होती है, कैसे होती है और क्यों, इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन आज इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन लिख लेते हैं हिंदी के अंदर भी महामारी। ठीक है, महामारी विज्ञान। महामारी विज्ञान के अंदर क्या होता है कि अपन देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि इसको रोग फैलाने वाले कौन कौन से होते हैं। तो रोग कौन फैलाते हैं इसके अंदर? इसके अंदर फैलाते हैं होस्ट, पैथोजन और इन्वायरमेंट। होस्ट अपन एक बार लिख लेते हैं जिससे कि अपन क्या याद रहे। अपन एक एक ट्रायंगल के माध्यम से समझते हैं, त्रिकोण के माध्यम से। जैसे अपन इसे बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर तो अपन लिखते हैं कि ये है होस्ट अपना, ठीक है। ये अपना पैथोजन, और ये है अपना एनवायरमेंट। तो ये तीन कारक है जिसके माध्यम से अपने क्या होता है कि रोग फैलता है। तो रोग फैलता है तो इसका मतलब क्या है कि यही मुख्य कारक है। इनमें से अगर एक भी एब्सेंट है यानी कि नहीं है तो उसके कारण क्या होगा कि अपना रोग, महामारी नहीं फैल पाएगी। तो होस्ट क्या होता है? होस्ट यानी कि होता है कि अपना एक पौधा। अपन एक मानते हैं कि एक पौधा है जिसके अंदर उसको अपन होस्ट मानते हैं, जिसके ऊपर क्या है, रोग आएगा सबसे पहले। तो रोग आएगा किस पे सबसे पहले? सबसे पहले आएगा अपने पास होस्ट के पास में। उसके बाद में उसको फैलाने वाला कारक कौन है? वो है अपना पैथोजन। पैथोजन अपना पैथोजन ही है रोगजनक, यानी कि इसको कहते हैं अपन हिंदी के अंदर अपने रोगजनक। अपन लिखते जाएंगे साथ साथ में जिससे कि अपन क्या भूले नहीं। रोगजनक, पौधा और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण। तो ये तीन चीजें ऐसी है जिसके अंदर क्या है कि अपना पता चलता है कि हाँ इनके अंदर ही होगा। अगर इनमें से कुछ भी एब्सेंट है तो वो नहीं होगा, महामारी नहीं फैल पाएगी। तो अपन को क्या है, इनका रोकथाम कैसे करना है और उनका नियंत्रण कैसे करना है, इनके बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन को ये भी पता होना चाहिए कि ये रोग इन तीन में क्यों होता है और बाकी चीजों में क्यों नहीं होता। तो साथियों अपन देखते हैं कि होस्ट, अब इसको अपन क्या है वर्गीकरण करते हैं इन तीनों का। तो होस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं कि होस्ट है अपना। अब होस्ट को करते हैं, होस्ट को अपन डिवाइड करते हैं। तो अपन इसको डिवाइड करते हैं चार भागों में। पहला है कि टाइप ऑफ क्रॉप्स। टाइप ऑफ क्रॉप्स। दूसरा है अपने पास एज ऑफ होस्ट। तीसरा है अपने पास में जेनेटिक रेसिस्टेंट। और चौथा है अपने पास रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट। अब अपन इनके बारे में जानेंगे क्या क्या है। तो टाइप ऑफ क्रॉप्स की फसल कैसी है अपने पास? फसल, तो अपने पास फसल कैसी है? तो फसल कैसी है। दूसरा अपने पास एज ऑफ होस्ट की, उसकी उम्र क्या है पौधे की। पौधा
में जो पौधे में जो रोग है, उम्र क्या है, और जेनेटिक रेसिस्ट, यानी कि वो रोग को सहन कर पाता है कि नहीं। तीसरा रेसिस्टेंट, यानी कि यही इसके अंदर है कि वो अगर रेसिस्टेंट है यानी कि वो सहन कर सकता है कि नहीं पौधा। इसके अंदर क्या है कि रोग को, यही चीज है इसके अंदर सेकंड, इसके अंदर भी कि ना वो सहन कर पाता है कि नहीं। उसके अंदर क्या है कि जेनेटिक रिसर्च, अनुवांशिक रूप से वो उसको सहन कर पाता है नहीं। इसके अंदर है कि ये इसको रेसिस्टेंट, यानी कि ये जो रोग आता है उसके अंदर वो उसको सहन कर पाता है कि नहीं। अपन ना ये चारों टॉपिक्स एक बार वापस समझ लेते हैं कि महामारी विज्ञान क्या है। महामारी विज्ञान वो है जो कि एकदम से आपके अंदर हुई, जैसे आपको सर्दी जुकाम हुआ, वो तो सबके अंदर, मतलब कि ना आपके अंदर ही हुआ। पर ये जैसे अपना कोरोना वायरस आया था, वो हर दूसरे व्यक्ति के अंदर था, वो पूरे संसार के अंदर फैला था। इसी प्रकार से ये अपने एक महामारी है। तो इस महामारी के अंदर जिसका अपन अध्ययन करेंगे, जिससे कि अपन को नॉलेज होगा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, और क्या इसके दुष्प्रभाव है, इसका नियंत्रण कैसे करना है, तो इसके बारे में अपन जान पाएंगे। तो अपन ने इसको तीन भागों में बांटा था कि ये किस किस कारण से होता है। इसके लिए सबसे पहले होना चाहिए अपने पास होस्ट, यानी कि पौधा। दूसरा अपने पास होना चाहिए पैथोजन, पैथोजन यानी कि रोगजनक। तीसरा अपने पास होना चाहिए इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा, जैसा उसका वातावरण, अनुकूल वातावरण चाहिए, वो नहीं होगा तो महामारी नहीं होगी। तो अपन ने होस्ट का पार्ट किया था कि टाइप ऑफ क्रॉप्स, की फसल कैसी है, ठीक है ना। अगर वो उसके अनुकूल होगी तो उसके अंदर होगा। एज ऑफ होस्ट, पौधे के अंदर जो रोग है उसकी उम्र क्या है। जेनेटिक रेसिस्टेंट, यानी कि रोग जो है ना, रोग आता है पौधे के अंदर, उसको वो सहन कर पाता है कि नहीं। चौथा अपने पास रेसिस्टेंट, वो है अनुवांशिक के अंदर, कि अनुवांशिक के अंदर कैसे है ना वो कर सकता है कि सहन कर पाता है ना। रेसिस्टेंट का मतलब है कि वो सहन कर पाता है कि नहीं। ठीक है। एक बार जिसको भी समझ में नहीं आया वो तो एक बार पूछ सकता है, आज जिसको भी समझ में नहीं आया तो एक बार मैं वापस बता सकता हूँ आपको, किसी भी चीज का प्रकार समझ में नहीं आया तो। ठीक है। और आ गया है तो फटाफट बता दीजिए, अपन आगे चलते हैं। और एक बार वैसे देखने की जरूरत नहीं है, अपन आप देखोगे तो आपको एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा क्या चीज है। ठीक है, इसमें कोई इतना भारी चीज नहीं है। अपना है दूसरा है पैथोजन, तो अपन पैथोजन को पार्ट्स में डिवाइड यहाँ पे लिखते हैं। पैथोजन, अब पैथोजन को अपन डिवाइड करते हैं। तो अपन पहला डिवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं कि वेरुलेंस। दूसरा अपने पास है क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम। तीसरा है अपने पास टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। और चौथा है अपने पास इकोलॉजी। वेरुलेंस वो होता है जिसके अंदर की क्या होता है कि ये, इससे अपन को पता चलता है कि पौधा जो अपना है वो क्या है, आक्रामक है कि नहीं है। जब पैथोजन आता है तो उसको क्या वो सहन कर पाता है कि नहीं है, कि। और दूसरा है अपने पास क्वांटिटी ऑफ इनोकुलम, यानी कि इनोकुलम का मतलब यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में बीजाणु, हिंदी में बीजाणु, ठीक है ना। तो ये बीजाणु क्या है कि इसके अंदर देखते हैं कि हम बीजाणु कितने हैं, वो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वो नुकसान पहुंचाएंगे। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कि वो जनन कैसे कितनी बार कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं कि दो बार कर रहे हैं। ठीक है। और इकोलॉजी, इकोलॉजी अपना पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र कैसा है, उसके अनुकूल है कि नहीं है। तो अपन एक बार उनके बारे में एक बार अच्छे से जान लेते हैं। वेरुलेंस क्या है कि वो आता है अपने पास, ठीक है ना। कोई भी ना बीमारी आई, कोरोना आई, तो वो ऐसे एकदम से नहीं फैली। वो क्या है कि एकदम से आई और एकदम से फैल गई। सर एक मिनट।
तो बेटा कमेंट के अंदर बहुत ऐसे डिले चल रहा है आपका, तो एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि बेटा कैसा क्या आपको समझ में आ रहा है ना। थोड़े ऐसे नए टीचर आपके सामने अवेलेबल हुए हैं, क्योंकि हर बार जो क्लासेस है वो मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाती थी। तो आप मेरे को बताइए कि कैसा क्या आपको लग रहा है, और बाकी सरकार जितना आप सपोर्ट हो रहोगे उतना ही ये आपको अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक टीचर को क्या होता है सर, कि सबसे पहले तो मैं जितना अगर मैं जानता हूँ मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो ये होता है कि एक टीचर को एक अगर स्टूडेंट सपोर्ट करता है, तो सामने से जैसे कमेंट चल रहे हैं अभी आपके सामने, ये लेडी के अंदर कमेंट चल रहे हैं, आप देख भी रहे हो। तो अगर वो क्या है कि जैसे मैं बात करूं कि आपके सामने जितने भी स्टूडेंट अगर कमेंट करते हैं, कोई डाउट रहता है तो उनको पूछते हैं, तो आपका हौसला बढ़ता है वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि अगर वो पूछता है तो आप उनको बताने की कोशिश करते हो, और वो बेहतर वे के अंदर आप बताने की कोशिश करते हो। तो बेटा कमेंट जरूर आप करिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ से कंट्रोल मैं ही कर रहा हूँ इस क्लास को, तो कमेंट में बहुत कमी आ रही है। तो कमेंट कीजिएगा कैसे क्या आपको क्लास वगैरह लग रही है। ठीक है सर, अब आपकी कंटिन्यू करें क्लास को। तो जैसे कि सर ने कहा है कि बिल्कुल कमेंट में सपोर्ट बनाओ जिससे कि मैं और अच्छा कर सकूं। मैं मानता हूँ कहाँ कहाँ मैं थोड़ी गलती कर देता हूँ, पर उसको आप उसको आप अगर सपोर्ट करोगे तो हाँ मैं उन गलतियों को सुधारूंगा। ठीक है, अपन क्लास की ओर आते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वो जनन कैसे कर रहा है, जनन वो साल में एक बार कर रहा है कि बार बार कर रहा है। और इकोलॉजी यानी कि अपना पारिस्थितिक तंत्र, वो पारिस्थितिक तंत्र उसके अनुकूल है कि नहीं है। और अपने पास, ठीक है, अब लास्ट अपन देख ले इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट उसके अनुकूल है कि नहीं है। तो एक बार मिटान देते हैं इसको, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। ठीक है, ये नीचे वाला मिटान रहा हूं मैं। तो अपने पास है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट यानी कि अपने पर्यावरण, पर्यावरण। अब इसको अपन पार्ट्स में बांटते हैं। तो सबसे पहले अपने पास है टेम्परेचर, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कितना होना चाहिए अपने एक बार ब्रैकेट में लिख लीजिए, 20 से 30 सेंटीग्रेड। ठीक है, दूसरा अपने पास लाइट, तीसरा है अपने पास पीएच, और चौथा है अपने पास विंड यानी कि हवा, सॉरी सॉरी, विंड। लाइट यानी प्रकाश, टेम्परेचर यानी ताप। ठीक है, पीएच यानी तो आप सब जानते हैं पीएच क्या होती है, आपने पहले भी पढ़ा है। तो अब अपने पास 3 टॉपिक हो चुके हैं। ये सब तो आप जानते ही हैं, टेम्परेचर क्या होता है, ताप क्या होता है, लाइट यानी प्रकाश, पीएच यानी पीएच क्या है उसका, विंड यानी हवा। ये सभी कारक क्या होते हैं कि महामारी को फैलाने का काम करते हैं। तो अपन इनके बारे में जानते हैं कि अपन में थोड़ा थोड़ा बताया है इनके बारे में क्या क्या है किस हिसाब से। तो आप इनके बारे में जो जो मैं अभी बता रहा हूँ उनके बारे में आप स्टडी कीजिए और उनको बारे में जानिए। जैसे कि जैसे जैसे समझाया जा रहा है वैसे वैसे आप करते भी जाइए साथ साथ में रीडिंग। इन अपने पास पहला था होस्ट, अपन ने होस्ट के बारे में जाना कि उसके टाइप ऑफ क्रॉप्स क्या है, उसका होस्ट क्या है, उसका जेनेटिक रेसिस्टेंट क्या है, रेसिस्टेंट कैसा है। तो उसका, और दूसरा था अपने पास पैथोजन, उसके अंदर अपन ने देखा कि वेरुलेंस कैसा है, क्वालिटी ऑफ इनोकुलम कैसा है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, और इकोलॉजी। और अपने पास तीसरा था अपने पास इन्वायरमेंट, इसके अंदर अपन ने टेम्परेचर, लाइट, पीएच और विंड, ये सब इन आपने जो भी देखा है उसके अंदर जो भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट के अंदर पूछिए। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी आप बताइए। धन्यवाद। ठीक है, आपके बाद वापस मिलते हैं अगली क्लास में।